हम ज्योग्राफी ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं 17 बीपीएससी में। जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं जो अब तक टेंटेटिव 1500 प्लस हैं। अगेन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस में या सिविल सर्विसेज में जाने के इच्छुक हैं, दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट। और उसी सीरीज़ में हमने लास्ट लेक्चर में ज्योग्राफी ऑफ बिहार एक ओवरव्यू देखा था कि इसके लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की लिटरेसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह से हैं। हमने एक ओवरव्यू देखा था पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो क्या है। तो वो सारे लेक्चर्स को आप ज्योग्राफी ऑफ बिहार प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। और ये लेक्चर्स ऑब्वियसली आप सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब पे देख रहे हैं, और हमसे अगर कुछ बात करनी हो तो डायरेक्ट यू कैन गेट इन टच विद अस। और इसके लिए टेलीग्राम @select civils पे हमसे जुड़ें, और दूसरे रिसोर्सेज के लिए selectcivil.com पे विजिट करें जब तक हमारा ऐप डेवलप नहीं होता, जिसमें PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट और बाकी सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। अगेन जो आपके फेलो को एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी आप शेयर करें ये बातें कि सेलेक्ट सिविल्स पे हम इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट के लिए, जहाँ पर एक्यूट क्राइसिस है रिसोर्सेज की, उनके लिए हम बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं अच्छे रिसोर्सेज लाने की। आपके भी कुछ सुझाव या राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम कोशिश करेंगे उसे इंक्लूड करने की, ताकि आपकी तैयारी में हम जितना हो सके अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन दें। तो चलिए जियोलॉजी ऑफ बिहार के बारे में जानते हैं, जो कि ज्योग्राफी ऑफ बिहार का ही ऑब्वियसली एक सेक्शन है, पार्ट है। तो कह रहा है जियोलॉजी ऑफ बिहार इंक्लूड्स बोथ यंगर एंड ओल्डर रॉक फॉर्मेशंस। ऑब्वियस है, नए रॉक फॉर्मेशन भी हुए हैं और कंपैरेटिवली पुराने रॉक सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि टर्शियरी पीरियड और प्री कैम्ब्रियन पीरियड से रिलेटेड हैं। इसका आप एक बार ओवरव्यू देखिएगा ज्योग्राफी के बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स में। वैसे हम आपको जब ज्योग्राफी कवर करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, बट स्टिल अगर बेहतर समझना चाहते हैं तो या तो इसे आप एज ए मैटर ऑफ फैक्ट याद रखें, या अगर आप एनसीईआरटी की 11th की फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ऑलराइट, द प्लेन्स ऑफ बिहार कह रहा है जो प्लेन है कैसे फॉर्म हुआ, फीलिंग ऑफ ए वास्ट ट्रफ, एक बड़ा सा ट्रफ क्रिएट हो गया था। यानी कि अगर लेमैन में कहिए तो एक गड्ढा था जो कि फील हुआ कैसे, तो डेट्रिटस जो नदियाँ आई अपने साथ, तो इरोजन करती हुई कई सारी मटेरियल्स लाई, जिसमें कि पीसेस ऑफ रॉक्स, ऑर्गेनिक वेस्ट सारी लेकर आई, और इस तरह से बहुत डेब्रिस ऑफ फ्रेगमेंट सारी चीज़ें अपने साथ नदियाँ इरोड करके लाती हैं। इसी को फिल करती गई इस ट्रफ में प्लेन्स ऑफ बिहार का फॉर्मेशन हुआ। ये एक हमें पता लगा कि जियोलॉजी कैसी है बिहार की। तो आपको यंगर रॉक्स भी मिलेंगे, ओल्डर रॉक्स भी मिलेंगे, उसके साथ साथ प्लेन्स भी मिलेंगे। अब किस लोकेशन में क्या है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइए अब देखते हैं कि रॉक्स का क्लासिफिकेशन बिहार में कैसे किया गया है और वो किस लोकेशन में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं धारवाड़ रॉक्स। ये कह रहा है एज में आर्काइन रॉक्स के बराबर है। ऑलराइट, एंड देन फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, पार्टिकुलरली इन मुंगेर, जमुई और नवादा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये वाला जो एरिया है इधर आपको मिल जाएंगे धारवाड़ रॉक्स। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि दिस रीजन इज़ डोमिनेटेड बाय माइका सिस्ट। तो ये वाला अगर आप नीचे जाएंगे तो पूरा माइका बेल्ट ही है झारखंड में, जिसमें आपका कोडरमा, हजारीबाग, ये वाला रीजन्स आता है। तो ये ऐसे अगर आप देखेंगे तो टोटल ये वाला रीजन वो धारवाड़ रॉक्स में है। उसमें भी डोमिनेट करता है माइका सिस्ट, एंड देन इसके एग्जांपल्स हैं क्वार्टजाइट, फाइलाइट, नीस, सिस्ट और स्लेट। इस तरह के रॉक सिस्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव विंध्यन रॉक्स। अब विंध्यन रॉक्स कह रहा है कि ये कंपोज हुए हैं हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंटरी रॉक से, और ये किधर मिलते हैं तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में। तो रीजन देखिएगा तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट और सोन वैली रोहतास डिस्ट्रिक्ट के बीच में आपको मिलेंगे। ये देखिए ये वाला कह रहा है ना मैप, इधर आपको मिलेगा ये। एंड देन प्राइमरीली क्यों यूज़ होता है तो बिल्डिंग पर्पसेस में इसका यूज़ होता है। और इसके एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, शेल और लाइमस्टोन इसके एग्जांपल्स हैं। ये हो गया विंध्यन रॉक सिस्टम के बारे में, जो कि बिहार में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टर्शियरी रॉक्स फाउंड बाय अपलिफ्टिंग सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन द टेथिस सी लोकेटेड बिटवीन यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। तो हम जानते हैं इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सी था, सागर हुआ करता था, जिसमें नदियां आई और प्रवाह के साथ डिपॉजिट करती गई सेडिमेंट्स। तो उन सेडिमेंट्स के भरने से जो अपलिफ्टमेंट हुआ दैट मेक टर्शियरी रॉक सिस्टम। और इसके एग्जांपल कौन से हैं तो सैंडस्टोन है, क्वार्टजाइट है, अगेन शेल है और डोलोमाइट है। और अगर आप मैप में देखें तो टर्शियरी रॉक्स ये वाला रीजन कह रहा है कि इधर आपको टर्शियरी रॉक सिस्टम मिलेंगे अगर हम जियोलॉजी ऑफ बिहार के बारे में देखें तो। नेक्स्ट वी हैव क्वाटरनरी रॉक्स। ये कह रहा है फाउंड इन द हिमालयन तेराई रीजन ऑफ बिहार। कहाँ मिलता है तो तेराई रीजन में मिलता है। और कब बना है प्लीस्टोन से लेकर अभी के रिसेंट के पीरियड में, यानी ये लेटेस्ट रॉक सिस्टम है। लोकेटेड इन द डाउन वार्प सेक्शन बिटवीन हिमालयाज एंड छोटा नागपुर प्लेटू। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, कॉन्ग्लोमरेट है, एंड देन कोर्स ग्रेवल्स इत्यादि। अगर नाउ फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार को देख लेते हैं।
कह रहे जियोलॉजिकली बिहार में यंगर भी हैं और ओल्डर फॉर्मेशंस ऑफ रॉक भी हैं जो कि टर्शियरी पीरियड से लेकर प्री कैम्ब्रियन पीरियड तक हमें देखने को मिलते हैं, जो हमने अभी जस्ट देखा। उसी तरह से जो प्लेन्स हैं बिहार के वो कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द सेम सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स। देख लिया हमने कि नदियाँ अपने साथ जो डिपोजिशन की हैं उससे प्लेन्स का भी फॉर्मेशन हुआ है। और ज्योग्राफिकली बिहार इज बाउंडेड बाय हिमालयन फुट हिल्स, ऑब्वियस है, इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स एंड विंध्यान प्लेट्यू। और फिर बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंडीशंस बिहार इज डिवाइडेड इनटू 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बिहार को बांटा गया है। पहला है शिवालिक रेंज, दूसरा है बिहार प्लेन्स एंड देन साउदर्न प्लेटू। यहाँ से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। देखिए फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार है, इसमें शिवालिक रेंज है, प्लेन्स है एंड देन साउदर्न प्लेटू है। शिवालिक रेंज अगेन कह रहा है कि रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज एंड देन हरहा वैली में डिवाइडेड है। देन यहाँ पर हमें मिलता है रामनगर दून, तो फिर सोमेश्वर रेंज एंड देन हरहा वैली। और ये वाला रीजन आपका तेराई एरिया है, ऑब्वियसली इधर नेपाल है। दूसरा पार्ट है बिहार प्लेन्स का, तो ये देखिए बिहार प्लेन्स है, इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स और साउदर्न बिहार प्लेन, तो ये नॉर्दर्न प्लेन एंड देन साउदर्न बिहार प्लेन है। एंड देन हमारे पास साउदर्न प्लेटू रीजन है, ऑब्वियसली ये साउदर्न प्लेटू रीजन है। नॉर्थ बिहार प्लेन्स है एंड देन साउथ बिहार प्लेन्स है, और फिर इस तरफ झारखंड है। तो ये हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार है। बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी अगर आप मैप अच्छे से याद रख पाएँ। फिजियोग्राफिक डिवीजन्स देखिए, शिवालिक रेंज एंड देन बिहार प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसके इस तरफ साउदर्न प्लेन है एंड देन साउदर्न प्लेटू है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि कौन सा रीजन किधर है और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले शिवालिक रेंज इन बिहार देखते हैं। तो शिवालिक रेंज इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। दिस इज वेस्ट चंपारण, इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट आपका शिवालिक रेंज मिलेगा। और स्प्रेड कितने में है, 32 किलोमीटर लेंथ है और 6 से 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। दिस इज़ विड्थ, और ऐसे अगर जाएंगे तो 32 किलोमीटर तक आपको मिलता है। बेस्ड ऑन लोकल वेरिएशंस ऑफ टोपोग्राफी इसको फर्दर हम बांट सकते हैं। फर्दर हमने देख लिया था कि रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली में हम इसे बांट सकते हैं, तो इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो फर्स्ट वी हैव सोमेश्वर रेंज। अब इसके बारे में फैक्ट्स जान लीजिए कि इसका एक्सटेंट कैसा है। तो माउथ ऑफ त्रिवेणी कैनाल से लेकर ये भिखना थोरी पास तक है। एंड देन इसका बॉर्डर लगता है, बाउंड्री बिटवीन इंडिया और नेपाल। मैप में आप सोमेश्वर रेंज के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। एंड देन इसके हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो सोमेश्वर फोर्ट है जो कि 874 मीटर की ऊंचाई तक है। नेक्स्ट वी है रामनगर दून। इसका एक्सटेंट हमारे पास 214 किलोमीटर स्क्वायर की। बॉर्डर देखें तो सदर्न साइड सोमेश्वर हिल्स और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है संतपुर पीक जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है। नेक्स्ट वी हैव हरहा वैली। इसकी एक्सटेंट की बात करें तो 24 किलोमीटर है लेंथ में। एंड लोकेशन इसका रामनगर दून और सोमेश्वर रेंज है, और कॉमनली नोन एज बारहा नदी की घाटी, वैली ऑफ बारहा रिवर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास फिजियोग्राफिक डिवीजन में जो सेक्शन पढ़ना है दैट इज़ बिहार प्लेन। हमने देख लिया था 3 बड़े हिस्से, उसमें एक हमने डिस्कस कर लिया, उसके 3 सब्सिक्वेंट पार्ट्स भी देख लिए। अब हम बिहार प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो गंगा कह रहा है वेस्ट टू ईस्ट बहती है। सब हम जानते हैं स्टेट को 2 भागों में बांटती है अनइक्वली, जो कि नॉर्थ प्लेन और साउथ प्लेन में बढ़ जाता है। ये आपका गंगा रिवर है। दिस डिवाइड्स इनटू नॉर्थ प्लेन एंड साउथ प्लेन, पूरे बिहार को बांटती है। द प्लेन आर फाउंड बाय सिल्ट कैरिड बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया है। दे आर स्प्रेड ओवर 43,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये नॉर्थ प्लेन और ये नॉर्थ और साउथ प्लेन का एक्सटेंशन 45,000 किलोमीटर स्क्वायर तक हो जाता है। ये हम अब इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास नॉर्थ गंगा प्लेन्स। ये कंसिस्ट ऑफ द प्लेन्स ऑफ एलुवियम नॉर्थ ऑफ गंगा फॉलिंग बिटवीन गंगा एंड इंडो नेपाल बॉर्डर। ऑब्वियसली यही है मैप में भी, अगर आप देखिए तो ये गंगा है, इधर नेपाल लगता है, तो ये वाला पार्ट हमारा नॉर्थ प्लेन्स है। जनरली द स्लोप ऑफ नॉर्थ बिहार इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ऑल्सो दिस रीजन हैज़ बीन ड्रेन बाय रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार। तो नॉर्थ बिहार की जो नदियाँ हैं इसको ये ऑब्वियसली ड्रेन करती हैं, और इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है। फर्दर जो नॉर्थ प्लेन्स हैं बिहार के उसको भी अलग अलग सब सेक्शन में बांटा गया है। तो घाघर प्लेन, गंडक प्लेन, बागमती प्लेन, कमला प्लेन्स, कोशी प्लेन्स एंड देन महानंदा प्लेन्स। दिस मीन्स जिस रिवर ने डिपोजिशन से जिस तरह के प्लेन्स बनाने में ज़्यादा हेल्प की हैं उनको उनके करस्पॉन्डिंग नामों से जोड़ दिया गया है। गंडक प्लेन्स आर मेनली फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ गंडक। उसी तरह बागमती प्लेन्स, कमला प्लेन्स एंड सो ऑन। वही चीज़ यहाँ पर है। ये नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा है, ऑब्वियसली नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। स्प्रेड ओवर द होल ऑफ तिरहुट, सारण, दरभंगा एंड कोशी डिवीजन। नेक्स्ट घाघरा, गंडक, दोआब इन द वेस्ट टू महानंदा वैली इन द ईस्ट। और इसका ड्रेनेज एरिया कौन सा है, तो घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा रिवर्स, जो कि हमने जस्ट इधर भी देखा है। ऑल राइट, मार्क बाय कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं। अगेन जो इसमें टर्म्स यूज हो रहे हैं, ऑक्सबो लेक्स क्या है, अगर आप न्यू कमर हैं तो बस सुनते जाइए, और अगर आप इससे फेमिलियर हैं तो वेल एंड गुड।
अदरवाइज़ हम डिस्कस करेंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास नॉर्दर्न गंगा प्लेन्स के डिटेल्स हैं। अब हम आते हैं साउथ गंगा प्लेन के बारे में। तो इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, साउदर्न गंगा 40,070 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि 42.7% बनाता है टोटल एरिया ऑफ बिहार का ये वाला रीजन। डेमोग्राफिकली 36.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करता है और ये एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मगध, पटना, फिर मुंगेर एंड देन भागलपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का हिस्सा है। ईस्टर्न पोर्शन ऑफ एलुवियल प्लेन्स ऑफ साउथ बिहार, ये साउथ बिहार का ईस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट इज इंटरप्टेड बाय खड़गपुर हिल्स, और साउथ प्लेन्स ऑफ बिहार आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। ये भी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे है ना, नैरो है ईस्टर्न साइड में। वेस्टर्न पोर्शन ऑफ दिस एलुवियल प्लेन स्लोप्स फ्रॉम साउथ, और स्लोप भी जो आपका है ना, स्लोप भी ऐसे है, स्लोप भी है वेस्ट टू ईस्ट एंड नैरो भी है वेस्ट टू ईस्ट। हिल्स ऑफ राजगीर जो इसमें है 445 मीटर इसकी एलिवेशन है, वाइल द खड़गपुर रेंज एंड एलिवेशन ऑफ कंपेरेटिवली कम है। हमने देख लिया है कि जब स्लोप भी ईस्ट की तरफ कम है तो खड़गपुर रेंज में इसकी हाइट एलिवेशन 300 मीटर तक हो जाती है मीन सी लेवल से, जो कि ऑब्वियसली वेस्टर्न पार्ट से कम है। और एलिवेशन हिल्स ऑफ राजगीर में 445 मीटर है। अगेन नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह ही साउदर्न प्लेन भी अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए हैं, जिसमें शाहाबाद प्लेन्स, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स, ताल रीजन, क्यूल प्लेन्स और चंदन प्लेन्स आते हैं। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार देखते हैं। इसका एक्सटेंशन कह रहा है गंगा अप टू छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ऑब्वियसली दिस इज गंगा और छोटा नागपुर प्लेट्यू, एंड देन फिर इधर हमारा झारखंड लग जाता है। और शेप कैसा है तो ट्रायंगुलर इन शेप है, रफली अगर देखिए तो ये ट्रायंगुलर है ना। इंपॉर्टेंट हिल्स कौन सा है तो बार हिल्स, राजगीर हिल्स, गिरियक हिल्स, खड़गपुर हिल्स। और एलिवेशन इसकी है तो साउथ में ज़्यादा एलिवेटेड है, इसका स्लोप गंगा की तरफ है। नेक्स्ट वी हैव साउथ हिली रीजन ऑफ बिहार। तो साउथ हिली रीजन ऑफ बिहार में हिल्स हैं और रिजेस हैं, और इसका एक्सटेंड जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लेकर बांका इन द वेस्ट, तो ये वाला आपका रीजन है, ऐसे इसका एक्सटेंड है। जियोलॉजिकली मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स, नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट, जो हमने पहले भी देख लिया, उसके इधर इधर मिकेसियस रॉक्स मिलते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट हिल्स हैं प्रेटशिला, जेथियान, रामशिला, इस तरह के हिल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार। तो हमने देख लिया फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नॉर्दर्न प्लेन में किस तरह की नदियाँ हैं, उनका एक्सटेंड क्या है, साउदर्न प्लेन्स उनका एक्सटेंशन, शेप और उसमें इंपॉर्टेंट हिल्स, ये सारे हमने ओवरव्यू फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ बिहार के बारे में देख लिया है। इन लेक्चर्स को आप ज्योग्राफी ऑफ बिहार प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। आपकी कोई सुझाव या कमेंट हो तो काइंडली लेट अस नो। अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम @SelectCivils पे जुड़ें। ऑब्वियसली ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब पे देख रहे हैं। अपने फेलो को एस्पिरेंट्स को बताएं, इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड नोट्स के लिए आप सेलेक्ट सिविल्स में विजिट करें और सेलेक्ट सिविल्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फेलो एस्पिरेंट्स की मदद करें। अगेन पढ़ते रहिए और 17 BPSC की जितनी अच्छी से हो सके तैयारी करिए। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर वन एंड ऑल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।